प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। आज हम आपके लिए बताएंगे कि यानी भगवान बिल्कुल हमारे नज़दीक है और पास है, हम देख क्यों नहीं पाते। तो इसका उत्तर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि वो क्यों नहीं दिखता है। तो ध्यान दे करके सुनिए कि अव्यक्त शब्द भगवान की उस त्रिगुणमयी देवी माया शक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो गीता में अति दुस्तर बताई गई है, जिससे मोहित हुए जीव भगवान को नहीं जानते। यानी जो माया मोह में लिप्त हैं जीव, मनुष्य, स्त्री, यानी इन सब में जीव निवास करता है, वो क्यों नहीं जानता? क्योंकि माया ऐसी शक्ति है जो अपने में लपेटे हुए जीव को मोहग्रस्त कर देती है, और वो परमात्मा नज़दीक होते हुए हमारी हृदय में बैठा हुआ है और वो हमको अनुभव नहीं होने देती है। तो जीव, जिससे मोहित हुए जीव भगवान को नहीं जानते। गीता 7:13 में यही जीवात्मा परमात्मा के बीच में पर्दा है। पर्दा क्या है? ये माया का, 5 तत्वों का। तो जिसके कारण जीव सर्वव्यापी अंतर्यामी परमेश्वर को नित्य समीप होने पर भी नहीं देख पाता है। इसे इस प्रकरण में जीव भी बलवान बतलाने का भाव यह है कि जीव अपनी शक्ति से इस माया को हटा नहीं सकता है। भगवान की शरण करने पर भगवान की दया के बल से ही मनुष्य इससे पार हो सकता है। यहाँ अव्यक्त शब्द से सांख्य मतावलंबियों का प्रधान तत्व नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उसमें मत में प्रधान स्वतंत्र है। यह आत्मा से परे नहीं है। आत्मा को भोग और मुक्ति दोनों वस्तुएं देकर उसका प्रयोजन सिद्ध करने वाला, परंतु उपनिषद और गीता ऐसे अव्यक्त प्रकृति को नहीं, यानी प्रकृति को कहीं भी मुक्ति देने में समर्थ नहीं माना है। यानी कहने का मेरा मतलब ये है, और प्रकृति वास्तव में ही जो पंच तत्व होते हैं, जिसको आप पंचभूत भी बोलते हैं, ये कभी मुक्ति तो दे नहीं सकती है। ये तो क्लियर सी बात है। अतः इस मंत्र का तात्पर्य यह है कि इंद्रिय, मन और बुद्धि, इस सब पर आत्मा का अधिकार है। अतः यह स्वयं उसको वश में करके भगवान की ओर बढ़ सकता है। परंतु इस आत्मा से भी बलवान एक तत्व है जिसका नाम अव्यक्त है। उसे कोई प्रकृति और कोई माया भी कहते हैं। इसी से सब जीव समुदाय मोहित होकर उसके बस में हो रहा है। इसको हटाना जीव के अधिकार की बात नहीं है। अतः इससे भी बलवान जो इसके स्वामी परम पुरुष परमेश्वर हैं, जो बल, क्रिया और ज्ञान आदि सभी शक्तियों की अंतिम अवधि और परम आधार हैं, उन्हीं की शरण लेनी चाहिए। जब वे, यानी अव्यक्त कहते हैं माया को, प्रकृति और 5 तत्व, इन तीनों का एक ही नाम है। तो कहने का मेरा मतलब ये है, इसी को रजोगुण और तमोगुण और सतगुण, ये भी प्रकृति का नाम है। अव्यक्त भी प्रकृति का नाम है, पंचभूत भी प्रकृति का नाम है। तो ये क्या है? ये आपको परमात्मा को देखने नहीं देती है, ये अपने में अटका करके रखती है। अब इसको हटाने के लिए हमें परमात्मा की शरण में जाना पड़ेगा, उसका ध्यान और चिंतन करना पड़ेगा। तब इसकी कृपा होगी ईश्वर की, तब हम उस ईश्वर को देख सकते हैं और इसको हटा सकते हैं और हम मुक्ति में जा सकते हैं। इसका मतलब ये होता है। तो अब इसमें दे रखा है कि अंतिम अवधि और परम आधार है, इन्हीं की शरण लेनी चाहिए। जब ये दया करके इस माया रूप पर्दे को स्वयं हटा देंगे, तब उसी क्षण वही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वे सदा से ही सर्वत्र और सब जगह विद्वान है। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो ईश्वर का ध्यान और चिंतन करना होगा। ये परम पुरुष परमेश्वर भगवान सबके अंतर्यामी हैं। यह सब प्राणियों के हृदय में विराजमान है, परंतु अपनी माया के पर्दे में छुपे हुए हैं। इस कारण उनके जीवन में, यानी जानने में नहीं आते। जिन्होंने भगवान का आश्रय लेकर अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण बना लिया, वे सूक्ष्मदर्शी ही
भगवान की दया से सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उन्हें देख सकते हैं। तो कहने का मतलब हमारे बीच में पर्दा क्या है, यानी माया और मोह, जिसको आप अव्यक्त कहते हैं। वो दिखती नहीं है प्रकृति, लेकिन वो ऐसा माया जाल बिछाती है कि आपको भटका देगी और परमात्मा की ओर मुड़ने से रोक देगी, आपको व्यसनों में डालती है। तो इसीलिए भाई और बहनों, बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि वह पहले तो बाक इंद्रियों का बाह्य विषयों से हटाकर मन में विलीन कर दें, अर्थात इनकी ऐसी स्थिति कर दें कि कोई भी क्रिया ना करे, मन में विषयों की स्फुरणता ना रहे। जब यह साधन भली भांति होने लगेंगे तब मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में क्लीन यानी विलीन कर दें, अर्थात एकमात्र विज्ञान स्वरूप निश्चयात्मक बुद्धि की वृत्ति सिवाय मन की भिन्न सत्ता ना रहे, किसी प्रकार का कोई अन्य चिंतन ना रहे। जब यहाँ यह दृढ़ अभ्यास हो जाएगा तदंतर उस ज्ञान स्वरूप बुद्धि को भी जीवात्मा के शुद्ध स्वरूप में विलीन कर दें, अर्थात ऐसी स्थिति हो जाए कि यहाँ एकमात्र आत्म तत्व के सिवाय अपने भिन्न किसी भी वस्तु या सत्ता का स्मरण नहीं रहे। इसके पश्चात अपने आप को भी पूर्व निश्चय के अनुसार शांत आत्मा रूप परब्रह्म पुरुषोत्तम में विलीन कर दें, यानी 24 घंटे आप उस परमात्मा का ही ध्यान स्मरण करते रहें। हे मनुष्यों, यदि तुम जन्म जन्मांतरों के अज्ञान निद्रा में सो रहे तब तुम्हें परमात्मा दया से यह दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है। इसे पाकर अब तक क्षण भी प्रमाद में मत को, शीघ्र सावधान हो जाओ। श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर उनके उपदेश द्वारा अपने कल्याण का मार्ग और परमात्मा का रहस्य समझ लो। परमात्मा तत्व बड़ा गहन है, इससे उसके स्वरूप का ज्ञान, उसके प्राप्ति का मार्ग महापुरुषों की सहायता और परमात्मा की कृपा बिना वैसे ही दुस्तर है जिस प्रकार छुरे की तेज धार पर चलना। ऐसे दुस्तर मार्ग में सुगमतापूर्वक पार होने पर सरल उपाय से अनुभवी महापुरुषों की बता सकते हैं, जो स्वयं इसे पार पा सके। यानी परमात्मा की कृपा ना पाए तब तक हम इसको पार नहीं पा सकते। इसीलिए माया को हटाने के लिए परमात्मा का ध्यान और चिंतन कीजिए, उनके समर्पण हो जाइए और अपने आचरणों में सुधार कीजिए। गलत विचार मत आने दीजिए और श्रवण मनन करते रहिए। अच्छे मनुष्यों का संग कीजिए, महात्माओं की शरण में जाइए, उनसे अपने शंका समाधान के बारे में पूछते रहिए और फिर अपने मन में विचार करते रहिए कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना चाहिए और मैं किस लिए आया हूँ। तो इसीलिए भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर इस प्रकार आप चिंतन और मनन करेंगे तो इस अव्यक्त प्रकृति को, यानी इसके पर्दे को, 5 भूतों को आप अपने मन से हटा सकते हैं। बस इसी के साथ मेरा प्रणव शुभ।